स्विच इसी वजह से समझ जाता है ये विलन 2 का डेटा है, विलन 2 में ही सेंड करना है, ये विलन 3 का डेटा है, विलन 3 में ही सेंड करना है। ओके, अब जो बाय डिफॉल्ट विलन 1 होता है वो हमारा क्या होता है, नेटिव विलन। और ये हमारे पास दो पीसी है, ये भी इस स्विच से कनेक्ट है। ओके, इस पीसी ने कोई भी डेटा जनरेट किया, मान लो ये इसको भेजना चाहता है, ये पीसी इसको डेटा सेंड करना चाहता है, तो डेटा आपका यहां से जनरेट हुआ, इस पोर्ट पे आया, ये पोर्ट विलन 1 से बिलोंग करता है, ये पोर्ट हमारा विलन 1 से बिलोंग करता है। तो उस पोर्ट पे विलन का जो टैग है वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो पोर्ट है वो विलन 1 से बिलोंग करता है, और विलन 1 में जितने भी पोर्ट होंगे उनमें विलन का टैग ऐड नहीं होता है। या जो विलन हमारा नेटिव विलन होगा उसमें विलन की इंफॉर्मेशन ऐड नहीं होती है। तो बाय डिफॉल्ट आपका विलन 1 क्या होता है, नेटिव विलन होता है। अगर आपने मैन्युअली विलन 2 को नेटिव विलन बनाया तो विलन 2 में जितने भी पोर्ट होंगे उसमें विलन का टैग नहीं लगेगा, मतलब उसके डेटा में विलन का टैग नहीं ऐड होगा। आया समझ में? जो विलन आपका नेटिव विलन होगा उसके डेटा में विलन का इंफॉर्मेशन ऐड नहीं होगा, स्विच ऐड नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट नेटिव विलन जो होता है आपका विलन 1 होता है। अगर आपने मैन्युअली विलन 2 को नेटिव विलन बना दिया तो विलन 2 में जितने भी पोर्ट आते हैं, स्विच उन पोर्ट पे जब भी डेटा रिसीव करेगा उसमें विलन की इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करेगा। आया समझ में? तो यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट एंड नेटिव विलन नो टैग्स डेटा। उस डेटा में कोई भी टैग नहीं होता है जो विलन आपका नेटिव विलन होता है। तो बाय डिफॉल्ट विलन 1 आपका नेटिव विलन होता है। अगर आपने मैन्युअली किसी विलन को नेटिव विलन बना दिया तो उस विलन में टैग ऐड नहीं होगा कि ये किस विलन से बिलोंग करता है। ओके, और जब भी आपको स्विच, अब देखो यहां पे बात करते हैं थोड़ा और आगे। जैसे ये तो एक स्विच की बात थी, अगर आपके पास 2 स्विच हैं, ओके, और एक पीसी इस स्विच से कनेक्ट है, एक पीसी इस स्विच से कनेक्ट है, और इन दोनों स्विच को आपने कनेक्ट कर रखा है। अब ये पीसी क्या करना चाहते हैं, आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये वाला पीसी इस पीसी को डेटा सेंड करना चाहता है। तो बाय डिफॉल्ट नेटिव विलन क्या रहता है, विलन 1 रहता है यहाँ पे। अगर तुमने यहाँ पे विलन 2 को नेटिव विलन बना रखा है, विलन 2 को नेटिव विलन बना दिया मैन्युअली, और यहाँ पे डिफॉल्ट वाला चल रहा है, मतलब विलन 1 नेटिव विलन है, तो ये दो स्विच जो है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। इनका जो विलन है, जो नेटिव विलन है, वो सेम होना चाहिए। अगर दो स्विच को आप कम्युनिकेट कराना चाहते हो तो दोनों में जो नेटिव विलन है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर आपने मैन्युअली यहाँ पे विलन 2 को नेटिव विलन बनाया है तो आपको यहाँ पे भी विलन 2 को नेटिव विलन बनाना पड़ेगा, तभी ये स्विच क्या होंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, नहीं तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ओके, इतनी आई बात समझ में? अब यहाँ पे और भी प्रॉब्लम होती है। जैसे 2 स्विच को मैं लेता हूं, ये हमने 2 स्विच ले लिए और इन दोनों स्विच को हमने क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। ओके, सो एक पीसी हमारा यहां पे है, एक पीसी ये है। सो एक पीसी ये है, एक पीसी ये है, और इन दोनों पीसी को हमने इस स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये दोनों पीसी जो है वो अलग अलग विलन से हैं। ये विलन 2 से है, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, और ये विलन 3 से है। ये भी आपका विलन 2 से है, और ये आपका विलन 3 से है। अब देखो एक बात और है, विलन का नाम यहां पे मैटर नहीं करता है, आपने क्या रखा है, विलन का नंबर यहां पे मैटर करता है। मतलब नंबर से कम्युनिकेट करेंगे, ना कि इसके नाम से कम्युनिकेट करेंगे। ओके,
सो देखो, या इस स्विच में ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है हमारे पास। इस स्विच में विलन 2 है, इस स्विच में भी विलन 2 है, तो ये वाला पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट करना चाहिए। ओके, ये विलन 2 मैंने गलत दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, विलन 3 है। ओके, यहाँ पे क्या है, विलन 3। सो ये पीसी विलन 3 में है और ये पीसी विलन 3 में, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए। ओके, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अब ये वाली जो लिंक है, ये वाली तो आपने किसी विलन में तो ऐड की नहीं है इसको, तो बाय डिफॉल्ट किस विलन में होगी, ये विलन 1 में होगी। किस में होगी, विलन 1 में होगी। अब जब विलन 2 से डेटा यहां से जनरेट हुआ, इससे कम्युनिकेट करना है इसको, तो यहां से जनरेट हुआ, यहां पे आया स्विच पे, तो इस स्विच ने देखा ये पोर्ट किस में है, विलन 2 में है, तो उसमें विलन 2 का डेटा, विलन 2 का टैग ऐड हो जाएगा उस डेटा पे। ओके, अब स्विच देखेगा विलन, हमारे पास सिर्फ यही एक पोर्ट है जो विलन 2 से बिलोंग करता है, बाकी कोई पोर्ट ही नहीं है जो विलन 2 से बिलोंग करे, तो वो डेटा आपका कहीं सेंड होगा, नहीं होगा। इस पोर्ट या ये पोर्ट जो है वो तो आपका विलन 1 से बिलोंग करता है ना, तो इस पोर्ट पे क्यों डेटा जाएगा, वो जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें तो टैग लगा हुआ है ना इस डेटा में कि विलन 2 का टैग लगा है, और उसको पता है विलन 2 में एक ही पोर्ट है जिससे ये पीसी कनेक्ट है, और कोई पोर्ट है ही नहीं जो विलन 2 में एग्जिस्ट करता हो, तो वो डेटा आपका सेंड ही नहीं होगा, मतलब ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। अब देखो, सपोज दैट आपने, ये विलन 1 के साथ नहीं होगा, विलन 1 के साथ क्यों नहीं होगा, क्योंकि विलन 1 का, जैसे मान लो ये एक पीसी है, एक पीसी ये है, और बाय डिफॉल्ट ये विलन 1 से बिलोंग करता है, ये भी विलन 1 से, ये भी विलन 1 से। तो पहली बात, जब विलन का डेटा यहां पे आया तो उसमें टैग ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि विलन 1 में, विलन 1 के डेटाबेस में कोई टैग ऐड नहीं होता है, विलन का इंफॉर्मेशन कोई भी ऐड नहीं होता है, तो वो इसके पास चला गया, वैसे भी विलन 1 से बिलोंग करते हैं, और ये इससे कम्युनिकेट कर जाएंगे आपस में। अब देखो, आपने क्या किया, इस लिंक को विलन 2 में ऐड करवा दिया, 1 की जगह क्या करवा दिया, विलन 2 में ऐड करवा दिया, ठीक है। अब ये पीसी इससे कम्युनिकेट कर लेगा, डेटा यहां से जनरेट हुआ, इसके पास आया, इसने देखा अच्छा ये पोर्ट भी विलन 2 से बिलोंग करता है, यहां पे डेटा आया, इसने सेंड किया और उसको यहां पे मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अरे यार, यहाँ पे विलन 3 लिखना है, मुझे 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है, मैंने फिर से 2 लिख दिया। चलो कोई नहीं, थोड़ा मिस्टेक है, इसको हम यहाँ पे 3 करते हैं। विलन 2 का तो डेटा पहुंच गया, अब मुझे विलन 3 का डेटा पहुंचाना है इस पे, फिर क्या करेंगे, हम एक अलग से लिंक लगाएंगे क्या विलन 3 के लिए। चलो विलन 3 के लिए हमने अलग से लगा दिया। ऐसे हमें विलन 10 क्रिएट करने स्विच पे, हमें कितने विलन की रिक्वायरमेंट है, 10 विलन की, तो क्या 10 लिंक लगाएंगे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, नहीं ना। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसके लिए हमारे पास 2 पोर्ट होते हैं, एक होता है एक्सेस पोर्ट, एक होता है ट्रंक पोर्ट। तो यही हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सेस पोर्ट के बारे में, ट्रंक पोर्ट के बारे में, कि एक्सेस और ट्रंक क्या होता है, कैसे काम करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।